इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुझे आप तीनों की राय चाहिए और ये है उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव पर तनाव है, तो वहीं 2022 के चुनाव में योगी सरकार की नई जनसंख्या नीति भी बड़ा मुद्दा बन सकती है। इसे लेकर बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही नई जनसंख्या नीति लागू हो सकती है। उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन ने जनसंख्या नीति का ड्राफ्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद नई पॉपुलेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट की प्रेजेंटेशन देखी थी। अब इस ड्राफ्ट पर लोगों से 19 जुलाई तक सुझाव मांगे हैं। 19 जुलाई के बाद इस ड्राफ्ट को सरकार के पास भेज दिया जाएगा। तो 19 जुलाई तक सुझाव मांगे गए हैं और उसके बाद फिर इसका ड्राफ्ट आगे बढ़ा दिया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि उस नई पॉपुलेशन पॉलिसी में क्या क्या बातें हैं। नई पॉलिसी में छोटे परिवार पर जोर दिया गया है। सरकार का फोकस 2 चाइल्ड पॉलिसी पर रहेगा। जिस परिवार में 2 बच्चे होंगे उन्हें सरकार विशेष सुविधाएं देगी। सरकारी सब्सिडी सिर्फ उसी परिवार को दी जाएगी जिनके 2 बच्चे होंगे। मुफ्त राशन भी सिर्फ परिवार के 4 सदस्यों को दिया जाएगा। मुफ्त शिक्षा भी सिर्फ 2 बच्चों को ही मिलेगी और 2 बच्चे वाले परिवार को ही सरकारी स्कॉलरशिप की भी सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के चेयरमैन एएन मित्तल ने बताया कि ऐसे बीपीएल परिवार जो 1 बच्चे के बाद नसबंदी कराएंगे उन्हें एक मुश्त 1 लाख रुपए देने का प्रस्ताव है। इसके अलावा ऐसे माता पिता के बच्चों को ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई और मेडिकल का खर्च भी राज्य सरकार उठाएगी। ड्राफ्ट में प्रस्ताव किया गया है कि एमबीबीएस या बीटेक जैसी पढ़ाई में भी ऐसे परिवार के बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। पहले की सरकारों ने इस विषय पर कानून बनाने की हिम्मत नहीं जुटाई, जबकि अगर कानून बन गया होता तो आज जो हमारी जनसंख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है उस पर लगाम लग सकता। हमने जो ड्राफ्ट बिल तैयार किया है वो किसी जाति, धर्म या किसी समुदाय विशेष को टारगेट करके नहीं बना रहे हैं, बल्कि हमारा कानून सीधा सीधा ये होगा कि जो व्यक्ति जनसंख्या नीति को अपनाएगा उसे तमाम प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। जैसे मान लीजिए अगर वो सरकारी सेवक है तो उसे 3 इंक्रीमेंट मिलेंगे, उसको विकास प्राधिकरण द्वारा जो आवंटित किए जाते हैं फ्लैट मकान उसमें उसको वरीयता मिलेगी, उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। तो ये जो नई जनसंख्या नीति है उसकी कुछ बारीक पॉइंट्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं। और राजीव राय जी, पहले भारतीय जनता पार्टी से पहले आप ही की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो आप ये बताएं कि क्या ये नीति आपको ठीक लगती है? मीनाक्षी जी, वो माननीय जो बोल रहे थे उनको सुन रहा था। पहले की सरकारों ने नहीं किया, नीति आयोग आरोप दे रहे थे। शायद पहले की सरकारों ने कर दिया होता तो योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री होते ना, गुंडा राज चल रहा होता। पहली बात, चुनाव से ठीक पहले सरकार इनकी भी रही है, केंद्र में भी रही है, प्रदेश में भी रही है। चुनाव से ठीक पहले जब इनके पास लेखा जोखा देने का मतलब नहीं है, इनके पास ये नहीं कि 28 महीने में जिस बनाए हुए लखनऊ एक्सप्रेस पर बैठकर आप दिल्ली गए, पूर्वांचल के एक्सप्रेस वे क्यों बनने से पहले टूट रहा है। इनके पास 100 दिनों गड्ढा में मुक्ति का जवाब नहीं है। नौजवानों का रोजगार, चाहे शिक्षक हो, बीईडी हो, ग्राम सेवक हो, ग्राम विकास अधिकारी हो, दरोगा भर्ती हो, पैसे लेकर लटकाए हो, उसके पास जवाब नहीं। जवाब तो देना पड़ेगा, तो सिगुफा छोड़ना चाहिए। आपको भी पता है अक्टूबर नवंबर तक आचार संहिता लागू हो जाएगा, कहीं ना कहीं लटक जाएगा। ये ध्यान भटकाने की जो इनकी कोशिश है ना, कोई भी कानून जो देखिए नीति को लेकर आपने नहीं बताया कि अच्छी है या इसमें ये त्रुटि है, आपने सीधा सीधा बोल दिया कि ये ध्यान भटकाने की नीति है। बोल रहा हूँ एक लाइन में बोल दे रहा हूँ। कोई भी कानून जो देश और समाज के लिए अच्छा है उसमें सरकार की जिम्मेदारी के सभी पक्षों से बैठे विचार विमर्श करे और सकारात्मक उनके सुझाव ले, और हम सरकार के साथ रहेंगे जो भी इस देश और समाज के हित में होगा। लेकिन बात तो करे। आप चुनाव से पहले आप ले आएंगे, सिगुफा छोड़ेंगे, जवाब नहीं देंगे तो हम सवाल भी नहीं उठाए लोकतंत्र में। 4.5 साल तक आप क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। ठीक है, सुरेंद्र जी आपकी क्या राय है इस नीति के बारे में? देखिए, जनसंख्या का प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए, इस पर हम सब लोग एक मत हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक मत नहीं है मीनाक्षी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा कि जब 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी जनसंख्या की पॉलिसी लाए थे तो ये सड़क पर डपली क्यों बजा रहे थे, उसका विरोध क्यों कर रहे थे? एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अटकाने की, भटकाने की और लटकाने की बात करती है। जब तक आप इसको व्यापक विमर्श कीजिए, वेबसाइट पे लोड किया, स्वागत है। आप इसको विधानसभा में रखिए, आप इसको लोकसभा में रखिए, एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लाइए,
सब स्वागत करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ इसको चुनावी लाभ या हानि के लिए लाएंगे तो निश्चित तौर पर राजनीतिक विरोध होगा। हमारा तो कहना है कि सब लोगों से बात करके अच्छी नीति आनी चाहिए, यानी राष्ट्रीय स्तर पर आनी चाहिए। राकेश जी, अब राष्ट्रीय स्तर पर अगर जनसंख्या नियंत्रण की नीति आएगी तब तो बात बनेगी, केवल उत्तर प्रदेश में लाने से काम नहीं चलेगा, ये आपके विरोधियों का कहना है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश में कौन सी नीति आएगी कौन सी नीति नहीं आएगी इससे इनका कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर बात अपने अहंकार में अपमानजनक बातें मत कीजिए। देखिए, जवाब ले लेने दीजिए सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी जवाब ले लेने दीजिए। इसके सामाजिक प्रभाव क्या है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन सीमित है और बढ़ती हुई जनसंख्या किस तरह से हमारे लिए कष्टकारी हो रही है कि हमने अभी कोरोना के काल में भी देखा है। जनसंख्या का प्रभावित होना चाहिए, इस बात से सहमत है, लेकिन किंतु परंतु कई सारे लगा देने का तुरंत काम उसके राजनीतिक तौर पर नफा नुकसान किस तरह से है ये देखने का काम जरूर कांग्रेस पार्टी करेगी। लेकिन हम राजनीतिक नफा नुकसान से परे समाज पर व्यापक असर इसका क्या होगा, आम जनमानस पर इसका व्यापक असर क्या होगा, इन बातों को ध्यान में रखते हुए लोगों की ये निर्णय हम जनता पर ही छोड़ देते हैं। आप तीनों दलों को उन्होंने सुन लिया होगा और जनता ही ये तय कर लेगी कि उसकी मंशा क्या है, उसे किसकी राय ज्यादा बेहतर लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी, राजीव जी और राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए नीतीश सरकार के इकलौते मुस्लिम मंत्री ने क्या बड़ा कबूलनामा किया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।